नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। रीट भर्ती में रिक्त पदों को लेकर एक बड़ा अपडेट है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि रीट से पहले अगर डीपीसी हुई तो 51% पदों का इजाफा हो जाएगा। और ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती रीट से पहले अगर डीपीसी नहीं हुई तो 15,000 पदों में कटौती संभव है। यानी कि अगर डीपीसी हो जाती है तो आपके सीधे सीधे 15,000 पद बढ़ जाएंगे, और अगर डीपीसी नहीं होती है तो 15,000 पदों में कटौती हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं न्यूज़ के बारे में कि सरकार ने रीट की घोषणा कर दी है। रीट के साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 4 साल से बकाया चल रही तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड शिक्षक पदों की डीपीसी यदि रीट से पहले नहीं हुई तो सीधी भर्ती में 15,000 पदों की कटौती होगी। भास्कर पड़ताल में आया कि एडिशनल विषय को लेकर मामला न्यायालय में है। 4 साल से तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड शिक्षक पदों पर पदोन्नतियां नहीं हुई है। यानी कि अगर आने वाले रीट की पात्रता परीक्षा के बाद अगर जो घोषणा होती है उसमें अगर सरकार की ओर से अगर डीपीसी करवा दी जाती है तो आपके सीधे सीधे 15,000 पद बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि टोटल कितने पद वर्तमान में रिक्त है, उसको लेकर भी अपन बात करें। इस कारण से शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्तमान में केवल 14,000 पद ही खाली हैं। यदि जनवरी में प्रस्तावित रीट से पहले शिक्षा विभाग एडिशनल विषय के विवाद को उलझा कर तृतीय श्रेणी से सेकेंड ग्रेड पदों पर पदोन्नति करता है तो 15,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सेकंड ग्रेड पदों पर पदोन्नति होने की संभावना है। यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके 15,000 तृतीय श्रेणी के रिक्त पद चल रहे हैं, और अगर डीपीसी हो जाती है तो आपके सीधे सीधे पदों की जो रिक्त पदों की संख्या वो 30,000 हो जाएगी। और तो प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के पास करीब 29,000 पद रिक्त उपलब्ध हो सकेंगे। ये जो होगा वो डीपीसी के बाद होगा। अगर डीपीसी से पहले बात करें तो डीपीसी से पहले आपके लगभग 15,000 पद ही रिक्त है। उसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो अभी हाल ही में अंग्रेजी विद्यालय के लिए भर्ती हुई थी जिसमें लगभग आपके 18,000 शिक्षकों को लेना है, तो अपन अगर इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो आपके जो तृतीय श्रेणी में रिक्त पदों की अगर बात करें तो रिक्त पदों की कुल संख्या हो जाएगी आपके लगभग 48,000 के समथिंग हो जाएगी। और अगर भर्ती विज्ञप्ति की बात करें तो भर्ती विज्ञप्ति अगर 40 से 45,000 पदों पर आने की पूरी संभावना रहेगी। और उसके लिए पहले डीपीसी का होना और अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय के शिक्षकों का ज्वाइन करना कंपलसरी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके बहुत अच्छी खासी भर्ती देखने को और मिल सकती है। अपन आगे बात करते हैं। अगले साल अप्रैल के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती। यानी कि जो रीट जनवरी में कराने का प्रस्ताव है, इस पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। रीट जनवरी में निर्धारित समय पर हो जाती हैं तो मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो सकता है। इसके बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल तय करेगा। रीट में पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। यानी कि तृतीय श्रेणी यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। यानी कि जो अभ्यर्थी रीट पात्रता हासिल कर लेंगे वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे। और अपन बात करें कि जो ये अप्रैल के बाद की बात कर रहे हैं तो उसकी मुख्य परीक्षा आप ये मानकर चलिए कि नवंबर से पहले किसी भी हालत में नहीं होगी, और हो सकता है आपके नवंबर के बाद ही ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। आगे अपन बात करें कि 2025 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हो जाए। फिलहाल शिक्षक भर्ती के पदों का खुलासा नहीं किया विभाग ने। यानी कि वर्तमान में अभी तक आपके कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कितने पद पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी, वर्तमान में कितने पद रिक्त है, जबकि रिक्त पदों की सूची तो आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं कि शिक्षा विभाग ने अभी तक रिक्त पदों की गणना नहीं की है। बताया जा रहा है कि रीट परीक्षा के बाद ही रिक्त पदों की अभ्यर्थना प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को सरकार ने रीट कराने का ऐलान किया था। 3 साल बाद होने वाली रीट को लेकर विधानसभा उपचुनाव के बाद तैयारी शुरू होगी। यानी कि जैसे ही ये उपचुनाव खत्म हो जाएगा, उपचुनाव के बाद आपके रीट को लेकर तैयारी हो जाएगी। जो आपका एग्ज़ाम है जनवरी में वो आपके टाइम पर अगर हो गया तो आपके मार्च तक रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं कि जो कुछ लोग शिक्षा विभाग को चाहिए कि न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को उचित निस्तारण कर पदोन्नति प्रक्रिया को गति दी जाए। पिछले 4 साल में डीपीसी नहीं होने से सेकंड ग्रेड के रिक्त पदों का ग्राफ बढ़ रहा है। वही यदि समय पर डीपीसी नहीं हुई तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पद नहीं मिलेंगे। यानी कि डीपीसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर डीपीसी टाइम पर हो जाती है तो आपको लगभग आपके 50,000 के आसपास की भर्ती देखने को वो मिल सकती है। आगे अपन बात करें कि सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर डीपीसी की तैयारी शुरू हो गई है। तृतीय से
द्वितीय श्रेणी पदों पर डीपीसी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इनकी डीपीसी के प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय भेजे गए। स्वीकृति मिलने पर आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी कि जो स्वीकृति मिलते ही आपकी आगामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका जो रीट के लेकर जो अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी रेगुलर रखें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे पदों पर भर्ती विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।